वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत से जंग का खतरा है। 2 से 4 दिन बहुत अहम है। दोनों ममालिक की अफवाज सरहदों पर आमने सामने खड़ी हैं। कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर अफवाज मौजूद हैं। भारतीय जारहीत का जवाब देने के लिए 100% तैयार है। जो इकदाम लेने चाहिए थे ले लिए गए हैं। जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। तीनों मुसल्ला अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। चीन, सऊदी अरब, खलीजी ममालिक समेत मुख्तलिफ ममालिक कोशिशें कर रहे हैं खतरा टल जाए। 2-4 दिन में कुछ होना हुआ तो हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। दरियाए सिंध पर नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का हंगामी इजलास। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में 4 वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक। नई नहरों के मंसूबे से मुतालिक फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आजम का मुस्बत फैसला काबिल तहसीन है। उम्मीद है मुश्तरका मफादात काउंसिल अवाम की उम्मीदों के मुताबिक फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत को बताना चाहते हैं सिंधु का पानी कभी बंद नहीं करने देंगे। पहलगाम वाकया भारत की अपनी नाअहली है। पाकिस्तान पर इल्जाम आयद नहीं किया जा सकता। भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। भारत को सबूत के बगैर कोई इल्जाम फिलफौर आयद नहीं करना चाहिए। चाहते हैं पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात हो। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुश्किल वक्त में अपनी हुकूमत और मुल्क के साथ है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा ने खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का चीनी वजीर खारजा से राब्ता। भारतीय इल्ज़ामात, प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। चीनी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। चीन का भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुजाहरा करने का भी मशवरा। भारत का जंगी जनून खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बन गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए ग्राउंड बना रहा है। मोदी सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में मदद और ताउन मांगने के लिए दर्जनों आलमी रहनुमाओं से राबता। मोदी सरकार गैर मुल्की सफारतकारों को हमले से मुताल्लिक कोई ठोस सबूत न दे सकी। गैर मुल्की आकाओं की एमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले मजीद 17 खारजी हलाक। गुज़िश्ता 3 दिन में हलाक किए जाने वाले खवारिज की मजमूई तादाद 71 हो गई। ISPR का मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सबोटाज करने की साजिशें नाकाम बनाई जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पहलगाम की गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। भारत को भागने का मौका नहीं देंगे। तहकीकात को सानेहा जाफर एक्सप्रेस से मशरूत नहीं करेंगे। भारत ने बिहार इलेक्शन के लिए पहलगाम का ड्रामा रचाया। सारा रोला वोटों का है। सऊदी अरब सालिसी करता है तो कोई एतराज़ नहीं। ख्वाजा आसिफ का मुकम्मल इंटरव्यू देखें हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे में आज रात 10:03 पर। अमरीका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने पर जोर। दोनों ममालिक को जिम्मेदाराना हल की जानिब बढ़ने का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, अमरीका दोनों ममालिक से राब्ते में है। बदलती सूरत हाल और पेशरफ्त पर करीबी नजर रखे हुए हैं। अमरीका फरीकैन पर जोर देता है कि एक जिम्मेदाराना हल की जानिब मिलकर काम करें। तहरीक इंसाफ का पहलगाम वाक़े पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, भारत का असल मकसद सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना है। पानी के हर कतरे के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो भारत का खून बहेगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का पानी रोक ले। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजा हैं। सेनेटर फैसल वावडा की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की हिमायत। कहा, केसेस को बाद में देख लेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान है। वजीर आजम PTI समेत तमाम जमातों को एक साथ बिठाएं। पानी बंद हुआ तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। मुल्क की बात हो तो हम सब यकजा हैं। भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे।
भारत की सफारती दहशतगर्दी भी बेनकाब। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने वाला इंतहा पसंद भारतीय नैयाद निकला। लंदन पुलिस ने भारतीय इंतहा पसंद की शनाख्त जाहिर कर दी। 41 साला भारतीय इंतहा पसंद पर फर्द जुर्मायत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर झूठ का प्रचार करने वाला भारत सच बताने पर पाकिस्तानी मीडिया से खौफजदा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। इकदाम भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर उठाया गया। इल्जाम लगाया कि इन चैनल्स पर दिखाई जाने वाली वीडियो से गलत फहमियां पैदा हो रही थी। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग। भारत ने बरतानवी खबर रसा एजेंसी BBC को भी वार्निंग दे दी। मोदी सरकार ने BBC को खत लिखा, कहा भारतीय हुकूमत BBC की रिपोर्टिंग पर नजर रखेगी। हम न्यूज से वाबस्ता एंकर पर्सन आसमा शिराजी का यूट्यूब चैनल भारत में बंद। आसमा शिराजी ने कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत में हमारा मौक़िफ़ सुना जा रहा है, इसलिए मोदी हुकूमत खौफज़दा है। मोदी हुकूमत ऐसे हथकंडों से सच नहीं छुपा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, इस बार टी फैंटास्टिक नहीं, मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। भारत बयानिए की जंग हार चुका, अब खिफ़त मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत में सच सुनने की सलाहियत नहीं, इसलिए मैदान छोड़कर भाग रहा है। इनका कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। Who is the terrorist? India, India. Who is the killer? India, India. Who is the killer? भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। अमेरिका में एहतजाज की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मोदी सरकार के एमा पर हिंदुस्तानियों का टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज। भारत के एहतजाज को अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने नाकाम बना दिया।